चक्रधरपुर से झारखंडी के तमाम सभी झारखंडी आदिवासी मूलवासी तमाम यहाँ के झारखंड वासी सबको मैं हुल जोहार करता हूँ। आज विशेष अभियान में सीकेपी आए हुए हैं और ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से हम लोग एक लाइव संबोधन कर रहे हैं, अपना व्यू इंटरव्यू दे रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं। आज मेरे साथ उपस्थित हैं झारखंड पीपुल्स पार्टी के जेपीपी के केंद्रीय अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव जी, और उसके बाद ये जो है हमारे साथ मुंडो जी, सुधीर मुंडो जी, ये जेपीपी के केंद्रीय सचिव हैं। मेरे बगल में है पंकज मंडल जी जो झारखंड पीपुल्स पार्टी के महासचिव हैं, और बाकी जो है ना हमारे झारखंड आंदोलनकारी सेनानी लोग हैं। आज शुरुआत करने वाले हैं। आज कोल्हान प्रमंडल स्तरीय में हम लोग जो थर्ड फ्रंट बनाए हैं, तीसरा मोर्चा बनाए हैं, और तीसरा मोर्चा का क्या उद्देश्य है, क्या उनका लाइन ऑफ एक्शन है, रामगढ़ चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी, 2024 में हमारा किस तरह का झारखंड में तीसरा विकल्प के रूप में एक नया समीकरण बनेगा, रणनीति बनेगा। व्यापक चर्चा आज यहाँ फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आयोजित की गई है। अभी तो हम लोग शुरुआती में हम लोग बैठक को शुरुआत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में संदेश ये है कि हम संदेश देना चाहते हैं झारखंड पीपुल्स पार्टी के ओर से, और खासकर झारखंडी खतियानी मोर्चा जो तीसरा मोर्चा का गठन हुआ, ये झारखंडी खतियानी मोर्चा विगत 22 जनवरी को धनबाद स्थित मैथन डैम में चिंतन मंथन हुई, और जिसमें 24 जिलों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। काफी चिंतन मंथन के बाद मैथन डैम में यह निर्णय लिया गया कि झारखंड में 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, और इस 11 बार सरकार में बारी बारी से पक्ष विपक्ष सत्ता में काबिज हुए, और सबको सत्ता का सुख, सत्ता का भागीदारी मिला। लेकिन झारखंडी लोगों को जो वादा किया गया, वादा खिलाफी वर्तमान सरकार भी कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा की गठबंधन सरकार भी उसी तरह का वादा खिलाफी किया है, और इसीलिए जरूरत है 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये महसूस किया गया कि आने वाला दिन में ये युवाओं के हाथ में सत्ता का बागडोर सौंपा जाएगा, जो दागी नहीं हो, जो बागी नहीं हो, जो विधायक बन चुका हो, मंत्री बन चुका हो, जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में काबिज हो चुका हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्खास्त करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल हटा दें, और नई समीकरण के तहत जो है तीसरा मोर्चा बने। काफी चिंतन मंथन के बाद इसका नामकरण किया गया झारखंडी खतियानी मोर्चा। उसके बाद जो है इसका ऑफिशियली घोषणा किया गया 30 जनवरी रांची प्रेस क्लब में इसकी घोषणा की गई। कमेटी भी बन गया, और इनको 5 प्रमंडल में इसकी जिम्मेदारी ली गई। एक है कोल्हान प्रमंडल है जो आज ऑफिशियली बैठक होने जा रहा है, और उत्तरी छोटनागपुर वहाँ ऑलरेडी कमेटी गठन हो चुका है, और दक्षिणी छोटनागपुर उसका भी काम चालू है, और उसी तरह पलामू प्रमंडल है। और मार्च माह तक हम लोग संथाल प्रमंडल भी हम लोग जाएंगे। इसकी तिथि 1-2 दिन में घोषणा होगा। उद्देश्य ये है कि ये जो झारखंड राज्य बना, ना सपनों का झारखंड बना, ना परिकल्पित झारखंड बना। परिकल्पित झारखंड का मतलब है कि बृहद झारखंड जो मानचित्र में रहा है। 50 साल पहले जो परिकल्पना की गई थी कि झारखंड बिहार का जो छोटनागपुर संथाल परगना क्षेत्र और उड़ीसा के 4 जिला मयूरभंज, केवंझर, संबलपुर, सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़ जो अभी राज्य बना, जिसमें मध्य प्रदेश था, जिसमें सरगुजा रायगढ़ 2 जिला और पश्चिम बंगाल के 3 जिला,
जो मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया ये शामिल होना बाकी है। अभी एक नई मांग उठ रही है, बिहार का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र जमुई, बांका, भागलपुर इलाका, जो बाबा तिलका मांझी का जो एरिया है, जो 1784 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। बाबा तिलका मांझी वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। और बाबा तिलका मांझी के नाम से भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी अब बदल गया है, उसका नामकरण हो गया बाबा तिलका मांझी विश्वविद्यालय। वो क्यों छूट जाएगा, क्यों बिहार में रह जाएगा? उसको भी शामिल करने के लिए एक नई सिरे से है। और इसके लिए हम लोग बृहद झारखंड के लिए जब बजट सत्र चलेगा, आपका लोकसभा का बजट सत्र, तो मार्च महीना का तिथि निर्धारण होगा, जिसमें हम लोग दिल्ली चलो कार्यक्रम करने जा रहे हैं और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। बृहद झारखंड के मामले में हम लोग करेंगे। उसके साथ दिल्ली चलो आह्वान दरबार की ओर से भी होने जा रहा है। जो आदिवासी देश में 20 करोड़ लगभग आदिवासी समुदाय हैं और भारत देश में करीब 700 से ज्यादा आदिवासी संप्रदाय के लोग हैं। आप जैसे मध्य प्रदेश में गोंड है, तो छत्तीसगढ़ में भील है, तो राजस्थान में मीना आदिवासी हैं, तो झारखंड में संताल हो, मुंडा, उरांव, उड़ीसा में है, असम में। तो इस तरह का 700 से ज्यादा आदिवासी समुदाय, जिसकी आबादी करीब 20 करोड़ की आबादी, जिसका धर्म कोड, चाहे सरना धर्म कोड हो, चाहे आदिवासी धर्म कोड, अभी तक धर्म कोड नहीं मिला। इसके लिए भी राष्ट्रपति से गुहार लगाना है। तो ये हुआ दिल्ली चलो कार्यक्रम मार्च में होगा। लेकिन अब सामने में रामगढ़ में, झारखंड राज्य के अंतर्गत रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है। कल नामांकन की गई है, करीब 20 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है। आज स्क्रूटनी हो रहा है। स्क्रूटनी के बाद जो फाइनल लिस्ट होंगे हम लोग तय करेंगे। तीसरा विकल्प के रूप में उम्मीदवार का घोषणा करेंगे। 1-2 दिन के अंदर में रामगढ़ हम लोग वहाँ कैंप लगाएंगे और जो विद्यार्थी, जो उनका नियोजन नीति के चलते करीब 50,000 अभ्यर्थियों का जो नौकरी चली गई और माननीय हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को गैर संवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। उनकी चाकरी खत्म हो गई, नौकरी छीनी गई, उनका भविष्य अधर में लटक गया है। और साथ साथ जो है उसके बाद जो स्थानीय नीति जो बना, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया। स्थानीय नीति भी माननीय गवर्नर ने उसको वापस भेज दिया झारखंड सरकार को, और उस पर भी हम लोग परिचर्चा अभी करेंगे। क्योंकि 1932 का खतियान को आधार मानक नहीं हो सकता, सर्वमान्य नहीं हो सकता। एक कोल्हान प्रमंडल स्तर में 3 जिला है जहां हम लोग बैठे हैं। वो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर आता है, बीच में सरायकेला जिला और पूर्वी में पूर्वी सिंहभूम। ये तीनों जिला के अंतर्गत 14 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 2 लोकसभा सीटें हैं। ये तमाम विषय पर लोकसभा विधानसभा सीट पर परिचर्चा करेंगे 2024। इससे पूर्व ये भी परिचर्चा का विषय आज है कि हमारा जिला में, तीनों जिला में अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1932 में नहीं हुआ है, 1964 में हुआ है। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने, बीजेपी आरजेडी जेएमएम गठबंधन सरकार ने 32 का खतियान बना करके और संवैधानिक काम किया है, भेदभाव किया है, कोल्हान प्रमंडल के लोगों को उपेक्षा की है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, रोष व्यक्त करते हैं। और जो राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए फिर से समीक्षा करते हुए ये बिल को पुनर्विचार करने के लिए बिल को लौटा दिया है। हम लोगों का मांग है कि कोल्हान के तीनों जिला जो 1964 का खतियान है, उस 64 का खतियान को भी स्थानीय नीति के आधार पर इसको सम्मिलित किया जाए, अन्यथा हम लोग विरोध में आंदोलन करेंगे, जनता को अपील करेंगे। ये वर्तमान सरकार नीति बनाने में विफल रही है। स्थानीय नीति हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, मैंने स्थानीय नीति गवर्नर ने वापस कर दिया, और ये अपूर्ण है, विवेकपूर्ण है, और साथ साथ नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब नौजवानों का भविष्य अधर में है।
झारखंड में नौजवानों का जो तादाद है संख्या करीब 60% है। इस बार युवा झारखंड में युवाओं के हाथ में सत्ता का बागडोर देंगे। युवा झारखंड मतलब 22 साल का झारखंड और युवा का मतलब नौजवानों के हाथ में सत्ता का बागडोर। इस समीकरण के साथ इसमें बहुत बड़े भूमिका जो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, उसके आंदोलन योद्धा और झारखंड आंदोलनकारी सेनानी, खासकर राजनीतिक पार्टी जो पंजीकृत पार्टी है झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी, मुख्य भूमिका अदा करेंगे। और तमाम समान विचारधारा वालों को ये झारखंडी खतियानी मोर्चा में, ये थर्ड फ्रंट में जेपीपी पहल करेगी। सबको एकजुट करे और तीसरा मोर्चा मजबूती से करे और रामगढ़ विधानसभा में हम लोग घोषणा करेंगे एक उम्मीदवार को कि ना पक्ष ना विपक्ष, तीसरा पक्ष यानी झारखंडी खतियानी मोर्चा का उम्मीदवार को आप बहुमत से जिताइए और 2024 में विकल्प के रूप में ये थर्ड फ्रंट को मजबूत कीजिए। बस यही मुद्दों को लेकर के आज ये सीकेपी में हम लोग चिंतन मंथन करेंगे और यही संदेश के साथ सबको हम जोहार करते हैं। नमस्कार, जोहार।